अध्याय 10 वीरता। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में वीर पुरुषों की विशेषताएं बताई गई हैं। वीर पुरुष संकटों को खुद पर हावी नहीं होने देते, बल्कि वे उद्यम और प्रयासों से विपत्तियों को जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। व्याख्या। कविता में यह बताया गया है कि विपत्ति, संकट जब आती है तो कायर व्यक्ति डर जाते हैं और विचलित हो जाते हैं, जबकि वीर व्यक्ति कभी भी संकटों से डरते नहीं। वे हमेशा धीरज रखते हैं और विपत्तियों का सामना साहस से करते हैं। कविता में वीर पुरुषों की विशेषताएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हैं, जैसे कि वे विघ्नों, रुकावटों का स्वागत करते हैं, कष्टों का सामना धैर्य से करते हैं और कभी भी हार मानने की बजाय हर कठिनाई को पार करने का प्रयास करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। विपत्ति संकट, कायर डरपोक, सूरमा वीर व्यक्ति, विघ्न रुकावट, उद्योगर्थ प्रयास में लगे हुए, शूल कांटा, खम ठोंकना जोर से काम करना। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। व्याख्या। यह अंश बताता है कि विपत्ति जब आती है तो कायर व्यक्ति डर कर घबराते हैं, जबकि वीर पुरुष विपत्ति का सामना धैर्य और साहस से करते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते और अपने धीरज को नहीं खोते। कठिन शब्दों के अर्थ। दहलाना डराना, विचलित भटकना, प्रभावित होना, धीरज धैर्य। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। व्याख्या। यह अंश वीर पुरुषों की विशेषताओं को और स्पष्ट करता है। जब उनके रास्ते में विघ्न, रुकावट आती हैं, तो वे उन्हें गले लगाकर स्वीकार करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोजते हैं। वे कांटों के बीच भी अपना रास्ता बना लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। विघ्न रुकावट, गले लगाना स्वीकार करना, कांटा जो रास्ते में रुकावट डालता है। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योगर्थ नित रहते हैं। व्याख्या। यह अंश यह बताता है कि वीर पुरुष कभी भी संकट का सामना करते हुए शिकायत नहीं करते। वे हर मुश्किल का सामना करते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं। वे कभी भी हार मानने की बजाय अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। उफ शिकायत, संकट परेशानी, उद्योगर्थ प्रयास में लगे हुए, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। व्याख्या। इस अंश में यह दर्शाया गया है कि वीर पुरुष केवल विपत्तियों का सामना ही नहीं करते, बल्कि वे विपत्तियों का मूल ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे शूलों, कांटों का मूल नष्ट किया जाता है, वैसे ही वे कठिनाइयों को जड़ से खत्म करने के लिए अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। वे अपने साहस और कोशिश से संकटों को मात देते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। शूल कांटा जो रास्ते में रुकावट डालता है। मूल जड़, आधार।
विपत्ति, संकट, परेशानी छाते विजय प्राप्त करते हैं, संकटों का सामना करते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में? खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़। व्याख्या: यह अंश वीर पुरुषों की शक्ति को दर्शाता है। वह ऐसे इंसान होते हैं जो किसी भी विघ्न या परेशानी का सामना करते हुए अपना मार्ग नहीं बदलते। उनका साहस और प्रयास इतना मजबूत होता है कि जब वे कठिनाइयों को चुनौती देते हैं तो पहाड़ भी उनके रास्ते से हट जाते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ: विघ्न, रुकावट। खम ठोंकना, जोर से काम करना। पर्वत, पहाड़। उखड़ना, हटना। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। व्याख्या: यह अंश यह दर्शाता है कि जब इंसान अपनी पूरी मेहनत और प्रयास करता है तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। यहाँ तक कि जो पत्थर जैसा कठिन होता है वह भी इंसान की मेहनत से पानी बन सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ: जोर लगाना, पूरी मेहनत करना। पत्थर, कठोर। गुण: बड़े, एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। व्याख्या: यह अंश बताता है कि प्रत्येक मानव के भीतर अद्भुत गुण और क्षमताएं छिपी होती हैं। जैसे मेहंदी में लाली होती है और वर्तिका, दिया, में उजियाला, वैसे ही हर इंसान में अच्छाई और सामर्थ्य छिपी रहती है, बस उसे बाहर लाने की आवश्यकता है। कठिन शब्दों के अर्थ: प्रखर, तेज, उग्र। छिपे छिपे हुए। मेहंदी, हिना। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। व्याख्या: यह अंश यह सिखाता है कि यदि हम अपने गुणों को नहीं जागृत करते या व्यक्त नहीं करते तो हमें कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे बत्ती जलने से ही रोशनी देती है, वैसे ही व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ: बत्ती, दीपक। रोशनी, प्रकाश। संदेश: संकटों का सामना साहस और धीरज के साथ करना चाहिए। इस अंश से यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में आने वाले संकटों और कठिनाइयों का सामना साहस और धीरज के साथ करना चाहिए। जब भी विपत्ति आए, हमें डरने के बजाय संघर्ष करना चाहिए और उसे समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। वीर पुरुषों की तरह जो विपत्ति का सामना करते हुए भी अपनी मेहनत और धैर्य से उसे पार कर जाते हैं, हमें भी उसी तरह जीवन के संघर्षों का सामना करना चाहिए। निष्कर्ष, समरी। इस कविता में वीर पुरुषों की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। कवि ने यह दर्शाया है कि वीर पुरुष संकटों को खुद पर हावी नहीं होने देते, बल्कि वे उद्यम और प्रयासों से विपत्तियों को जड़ से समाप्त कर देते हैं। कविता में बताया गया है कि विपत्ति आने पर कायर व्यक्ति डरकर पीछे हट जाता है, जबकि वीर पुरुष धैर्य और साहस के साथ विपत्तियों का सामना करते हैं। वे कठिनाइयों को अवसर में बदलते हैं, बिना शिकायत किए कार्य करते हैं और अपने प्रयासों से समस्याओं का समाधान निकालते हैं। कवि ने वीरता को मानवों के भीतर छिपे गुणों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो उनकी सफलता और सम्मान का आधार बनते हैं। अंत में
कविता यह संदेश देती है कि बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। वीरता का महत्व। संकटों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए, जिससे व्यक्ति मजबूत बनता है। संकट में धैर्य। विपत्ति आने पर धैर्य खोने के बजाय उसे अवसर में बदलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उद्योग और प्रयास। कठिनाइयों को पार करने के लिए निरंतर प्रयास और उद्यमशीलता आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण। विपत्तियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करने से समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। अहंकार का विनाश। वीर पुरुष अपने अहंकार को छोड़कर नम्रता और प्रेम से कार्य करते हैं, जिससे वे समाज में सम्मानित होते हैं। सच्ची जीत। बुराई को भलाई से समाप्त करना ही सच्ची और स्थायी जीत है।